नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे करंट अफेयर के, है ना। और उसी सीरीज में आज आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर। ये जो करंट अफेयर रहेगा ये किस मंथ का रहेगा? ये रहेगा जून महीने का, पत्रिका दर्पण का सेम टू सेम रहेगा क्वेश्चन, है ना। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके लिए लाए हैं चुन के, जिसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब ऑप्शन रहेगा। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, है ना। आइए शुरू किया जाए क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ था, जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उस हमले की जिम्मेदारी किसने लिया था, है ना। किस संगठन ने लिया था उसकी जिम्मेदारी? तो उसकी जिम्मेदारी लिया था लश्कर ए तैयबा। लश्कर ए तैयबा जो है उसकी जिम्मेदारी लिया था किसका? जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसका। तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है वक्फ के किस कानून का संशोधन जो है वर्ष 2025 में किया गया है? तो ये रखेंगे 1995 में जो कानून बना था ना, 1995 में जो कानून बना था वक्फ विधेयक के लिए, उसका जो है संशोधन किया जा रहा है 2025 में। तो ध्यान रखेंगे किसका रिपोर्टेशन है? 1925 का संशोधन है, 1995 का संशोधन है। और फिर है कि हाल ही में हुए वक्फ कानून संशोधन जो है 2025, इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो इसकी अध्यक्षता किया है कौन? जगदम्बिका पाल। जगदम्बिका पाल जो है इसकी अध्यक्ष थी। और हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है हाल ही में, कहाँ पे? दिल्ली में। ध्यान रखेंगे, इससे पहले दिल्ली में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे वहाँ पे कौन थे? अरविंद केजरीवाल या बोल सकते हैं आतिशी थी। तो आतिशी मालेना थी जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो वहाँ पे लागू होने नहीं दिया था, है ना, आयुष्मान जन भारत आरोग्य योजना को। तो जैसे ही बीजेपी की बनी मुख्यमंत्री वहाँ पे रेखा गुप्ता, तो वहाँ पे लागू कर दिया गया है, कहाँ पे? दिल्ली में, है ना। ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर आगे है कि हाल ही में दिल्ली में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना जो हुआ लागू, ये लागू करने वाला कैवा राज्य बन गया है? ये बन गया है 35वां राज्य, मतलब कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के 35वां। और फिर है कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना कब शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था 2017 में। 2017 ईस्वी में शुरू किया गया था आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। और क्वेश्चन नंबर 7 में है कि भारत के किस शास्त्र को हाल ही में यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल किया गया है ना। तो यूनेस्को के धरोहर सूची में शामिल किया गया है अभी हाल ही में किसको? श्रीमद् भागवत गीता को शामिल किया गया है। श्रीमद् भागवत गीता को शामिल किया गया है किसमें? यूनेस्को के धरोहर सूची में। याद रखेंगे, हाल ही में किस कला को यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो कला भी एक है जिसको शामिल किया गया है यूनेस्को के धरोहर सूची में। और कला कौन है? तो नाट्य शास्त्र कला को जो है शामिल किया गया है धरोहर के यूनेस्को धरोहर सूची में, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि हाल ही में कुल कितनी धरोहर को अभी तक भारत के कितने धरोहर को यूनेस्को की सूची में नामित किया गया? तो ध्यान रखेंगे, भारत के कुल मिला के 14 अब तक जो है नामित हो चुका है यूनेस्को की सूची में। 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि हाल ही में यूनेस्को धरोहर निम्न में से किसे शामिल किया गया है? तो शामिल किया गया किसको? श्रीमद् भागवत गीता को भी और नाट्य शास्त्र को भी, दोनों को, हाँ दोनों को, नाट्य शास्त्र को भी और श्रीमद् भागवत गीता को भी, दोनों को शामिल किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? सी में दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर यह है कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? इसका नाट्य शास्त्र का रचनाकार कौन है? भरत मुनि लिख दीजिए, भरत मुनि होगा, है ना। तो नाट्य शास्त्र का रचनाकार जो है कौन है? भरत मुनि है। देखिए, हालांकि ये करंट नहीं, ये क्वेश्चन ये नहीं होगा करंट अफेयर में कि नाट्य शास्त्र का रचनाकार कौन है? भरत मुनि, है ना। लेकिन चूंकि ये धरोहर में शामिल किया गया है, यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया है, तो ये क्वेश्चन करंट का हो जाता है कि इसके राइटर कौन है, कहाँ फला फूला है ये, तो ध्यान रखेंगे इसको, है ना। तो नाट्य शास्त्र रचनाकार कौन हो जाएगा? भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि हाल ही में किस राज्य में यह घोषित किया गया कि राज्यपाल विधेयक को अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते हैं? हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। किस विधानसभा में घोषणा किया गया कि राज्यपाल जो है अनिश्चित काल तक विधेयक को या बिल को रोक के नहीं रख सकते हैं? तो यह किया गया है कहाँ पे? तमिलनाडु विधानसभा में। तमिलनाडु विधानसभा में यह घोषणा किया गया है।
और क्वेश्चन नंबर 13 में है कि कौन से राज्य ने त्रिभाषा फॉर्मूला, परिसीमन विधायी शक्ति और राज्यपाल की शक्ति, तीनों को बोले हैं। त्रिभाषा फॉर्मूला, एक बोले हैं त्रिभाषा फॉर्मूला हो गया, परिसीमन विधायी शक्ति हो गया और राज्यपाल की शक्ति। इस तीनों की समीक्षा के लिए जो है ना एक जो है ना उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ये कौन किया है? ये किया है तमिलनाडु विधानसभा। तमिलनाडु विधानसभा में किया गया है ये गठन, है ना, ध्यान रखेंगे। और हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जो फॉर्मूला, परिसीमन विधायी शक्ति और राज्यपाल की शक्ति का जांच करेगा। ये करेगा कौन? जो कोरियान जोसेफ की अध्यक्षता में ये होगा। ये कोरियान जोसेफ, याद रखिएगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कच्चा तीवू को श्रीलंका से वापस लेने की पेशकश की है? हाँ देखिए, 1974 ईस्वी में जो है ना भारत सरकार श्रीलंका को दे दिया था कच्चा तीवू द्वीप, है ना, और उसी को भारत में फिर से लेने के लिए, मतलब तमिलनाडु सरकार तमिलनाडु में मिलाने के लिए फिर से अपने विधानसभा में इसको एक विधेयक के रूप में पेश किया है ना। तो इसको याद रखेंगे, है ना, कच्चा तीवू को। और फिर अगला क्वेश्चन आते हैं। तो कहाँ चल गया भाई? नाट्य शास्त्र कर लिए थे, आंध्र प्रदेश, कोरियन जोसेफ। हाँ, यहाँ पे था कच्चा तीवू द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने का घोषणा किया गया था। कहाँ पे? तमिलनाडु सरकार ने, है ना। तो इसको किया है कहाँ पे? तमिलनाडु। कच्चा तीवू द्वीप जो है ना भारत श्रीलंका के बीच एक द्वीप है जो मछुआरे के दृष्टिकोण से अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि ग्लाइडेड बम जिसे नाम दिया गया है गौरव बम, ग्लाइड बम जिसका नाम दिया गया क्या? गौरव बम। गौरव बम बनाया गया है, कौन बनाया? ये बनाया है कौन? डीआरडीओ बनाया है ग्लाइड। देखिए, जितना भी बम होगा, मिसाइल होगा, लड़ाकू चीज होगा, सब बनाता है डीआरडीओ। और जितना भी अंतरिक्ष संबंधित कार्य होगा, है ना, जैसे उपग्रह हो गया, है ना, तो ये सब बनाता है कौन? इसरो बनाता है। इसरो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसको हाल बोलते हैं, HAL, यही बनाता है, यही सब चीज़ बनाता है, लाइट झगड़ा वाला। क्वेश्चन नंबर 17 में हो गया कि देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट कहाँ बनाया गया है? तो देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट जो बनाया गया है वो बनाया गया पंबन ब्रिज पर, है ना। तमिलनाडु से आगे समुद्र में है क्या? पंबन द्वीप, पंबन ब्रिज है, वहीं बनाया गया है वर्टिकल लिफ्ट, है ना, ध्यान रखेंगे। देखिए, जनरली जो लिफ्ट होता है ना वो होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऐसे होता है, ऊपर नीचे। लेकिन ये जो द्वीप है ये कैसा है? वर्टिकल, मतलब ऐसे ऐसे, जिसको बोलते हैं क्षैतिज, ऐसे ऐसे है ना। ये बनाया गया कहाँ पे? पंबन ब्रिज पर बनाया गया है। और इसका जो उद्घाटन किए हैं, लॉन्चिंग किए हैं, कौन किए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश का सबसे खतरनाक आदमी। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट जो पंबन ब्रिज पर बनाया गया है, उद्घाटन कौन किए हैं? तो ये बोल रहे थे मोदी जी, मोदी साहब किए हैं, है ना, मोदी साहब किए हैं उसका उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है। हाँ, सही बात है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति पर जो है ना महाभियोग लगाया गया है ना। और ये कौन है? तो ये है यून सुक येओल। देखिए, यून सुक येओल जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है ना, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति है। और इन पे जो है लगाया गया है महाभियोग। काहे लगाया गया है? क्योंकि ये पूरे देश में लागू कर दिए थे मार्शल लॉ। तो मार्शल लॉ लागू कर दिए थे ना, इसी से वहाँ के सब विधायक, जितना भी सांसद होता है, वो सब नाराज हो गए जनता, और इस पे महाभियोग लगा दिए हैं। यून सुक येओल, याद रखेंगे, दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति कौन? यून सुक येओल पर लगाया गया है महाभियोग। क्यों? क्योंकि वहाँ जो है पूरे देश में लागू कर दिए थे मार्शल लॉ इसी के खिलाफ। देखिए, अभी हाल ही में एक है तुम्हारा, एक है कौन? एक है म्यांमार और एक है थाईलैंड। ये दोनों देश में बहुत भयंकर भूकंप आया था, लगभग 7.4 की तीव्रता से भूकंप आया था, इसलिए वहाँ बहुत सारा क्षति हो गया है। तो उसी की क्षतिपूर्ति करने के लिए भारत सरकार जो है चलाया है, एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। तो म्यांमार और थाईलैंड के लोगों के हेल्प के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया भारत सरकार की ओर से? ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश के लिए चलाया गया है? म्यांमार के लिए। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि बिम्स्टेक बैठक 2025 में कहाँ हुआ है? यह हुआ थाईलैंड में। थाईलैंड में कहाँ पे? बैंकॉक में। थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है? बैंकॉक, वहाँ पे हुआ है। शामिल कौन हुआ था? नरेंद्र मोदी। श्रीलंका में, अच्छा ये क्वेश्चन 22 में है कि अच्छा इसमें शामिल कौन हुआ था? बैंकॉक में बिम्स्टेक में शामिल कौन हुआ था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुआ था, है ना। हाल ही में श्रीलंका सरकार ने
हाल ही में श्रीलंका सरकार ने मित्र भूषण पुरस्कार किसको दिया है? देखिए, मित्र भूषण पुरस्कार दिया गया है हाल ही में मोदी जी को, है ना। मोदी जी गए थे अभी श्रीलंका और वहीं पे इनको दिया गया है मित्र भूषण पुरस्कार, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि गैब्रियल बोरिक फोंट जो है ना किस देश के राष्ट्रपति हैं? ये हाल ही में भारत आए थे। ये है चिली के राष्ट्रपति। चिली के राष्ट्रपति है गैब्रियल बोरिक फोंट, हाल ही में भारत भवन पे आए थे। और क्वेश्चन नंबर 24 में है स्लोवाकिया सरकार ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि किसे दिया है? तो बात ऐसा है कि अभी हमारे भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो गई थी कहाँ पे? स्लोवाकिया, है ना। तो वहीं जो स्लोवाकिया सरकार जो वहाँ पे दिया है डॉक्टरेट की उपाधि, तो किसको मिलेगा? द्रौपदी मुर्मू को। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी जब हमला हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कहाँ पे भ्रमण कर रहे थे, कहाँ पे घूम रहे थे या किस विदेशी यात्रा पर गए हुए थे? तो याद रखेंगे सऊदी अरब की यात्रा पर गए हुए थे और बीच में ही छोड़ के आ गए। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि हाल ही में सिप्री रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कितना % सैन्य खर्च बढ़ गया है? तो कितना बढ़ गया है? 7.4 बढ़ गया है। 7.4 क्या हुआ है? बढ़ गया है। और फिर 27 क्वेश्चन नंबर में कि सिप्री रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च मामले में भारत का विश्व में कईवां स्थान है? तो भारत का विश्व में तीसरा स्थान है, मतलब कि सैन्य खर्च मामले में भारत तीसरा स्थान ग्रहण किया हुआ है। 28 क्वेश्चन में है कि हाल ही में सिप्री ने विश्व भर के देशों के लिए सैन्य खर्च का जो रिपोर्ट जारी किया है उसका शीर्षक क्या था? उसका शीर्षक था एक्सपेंडिचर इन वर्ल्ड मिलिट्री, उसका शीर्षक था, है ना। 29 में है कि 9 अप्रैल 2025 तक आरबीआई का रेपो दर कितना था? तो 9 अप्रैल तक 2025 तक जो है आरबीआई का रेपो दर जो था वो था कितना? 6%। 6% कहाँ पे है? यहाँ सी नंबर में 6% था। देखो, इससे पहले था 6.5%, उसके बाद घटा के कर दिया 6.25%, मतलब 6.25%, लेकिन अब कर दिया गया है पूरा 6%। याद रखेंगे। और याद रखेंगे जब रेपो दर घटता है, आरबीआई का जब रेपो दर घटता है तो बैंक दर सस्ता हो जाता है, बैंक लोन सस्ता हो जाता है, जीडीपी बढ़ जाती है ना, ऋण के किस्ती सस्ता हो जाता है ना, तरलता बढ़ जाती है मार्केट में, ये सब होता है। वही क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है। रेपो दर में जब कमी होता है तो क्या क्या होता है? तरलता में वृद्धि होता है, लोन सस्ता होता है, बैंक ऋण सस्ता होता है, ऋण के लिए मासिक किस्त घट जाता है और जीडीपी बढ़ जाता है। अच्छा होता है, ठीक ना। इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 में है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? अमेरिका। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन देश रहेगा? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि एयरपोर्ट्स काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन है ना। देखिए, एयरपोर्ट्स काउंसिल रिपोर्ट के अनुसार जो है ना दुनिया का सबसे व्यस्त जो हवाई अड्डा है वो कौन है? अटलांटा हवाई अड्डा जो है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, अटलांटा हवाई अड्डा। और अटलांटा हवाई अड्डा के बाद जो दूसरा सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है वो है दुबई का इंटरनेशनल हवाई अड्डा, है ना। तो ध्यान रखेंगे। और अगर पूछेगा भारत का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा तो कौन? तो हो जाएगा कौन? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो दिल्ली में है ना। तो ध्यान रखेंगे। विश्व में अटलांटा, विश्व में दूसरा दुबई, है ना। और भारत में पहला इंदिरा गांधी। वही आगे लिखा हुआ, भारत का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा कौन है? इंदिरा गांधी। 34 में है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। 8 अप्रैल 2015 को शुरू हुआ था क्या? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। और 35 में है कि एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्योग का वार्षिक निवेश एवं टर्नओवर कितना है? वार्षिक निवेश एवं टर्नओवर कितना है? तो थोड़ा सा इसको ना हमको बताना पड़ेगा कि निवेश और टर्नओवर कितना है। देखिए, अगर रहेगा सूक्ष्म उद्योग के, है ना, अगर रहेगा किसका? सूक्ष्म उद्योग के, है ना। अगर किसका बात करेंगे? सूक्ष्म उद्योग के, तो इसमें जो निवेश है ना, जो निवेश है वो है 2.5 करोड़। निवेश कितना? 2.5 करोड़, है ना। और टर्नओवर कितना है? 10 करोड़। तो याद रखेंगे, अगर सूक्ष्म की बात करेंगे तो निवेश 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़। वही रहेगा स्मॉल का, मतलब कि सूक्ष्म हो गया, है ना। लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, लघु उद्योग, इसका जो होता है निवेश वो होता है 25 करोड़। निवेश कितना हो जाएगा इसका? लघु का 25 करोड़। और साल भर का टर्नओवर जो होता है
वो 100 करोड़। उसी प्रकार से मध्यम उद्योग के बाद रहेगा, मध्यम उद्योग के बाद तो उसका जो निवेश है वो कितना है 125 करोड़, जबकि उसका टर्नओवर जो है वो 500 करोड़ है ना। इस तरह से हो गया क्या क्वेश्चन नंबर 35। और अब आइए क्वेश्चन नंबर 36। प्रधानमंत्री के निजी सचिव किसे बनाया गया है? तो प्रधानमंत्री निजी सचिव बनाया गया किसको? निधि तिवारी को बनाया गया। प्रधानमंत्री के निजी सचिव कौन? निधि तिवारी। और फिर 37 में है कि आरबीआई में डिप्टी गवर्नर किसको बनाया गया है? आरबीआई में डिप्टी गवर्नर बनी है कौन? पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता। बहुत लंबे अरसे बाद जो है आरबीआई में कोई महिला डिप्टी गवर्नर बनी है, पूनम गुप्ता। बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 38 में है कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया किसको? एस रमन को। पेंशन फंड और नियामक के नया अध्यक्ष कौन? एस रमन। और 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी। और 40 में है कि भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएगा? CS शेट्टी है। और एक तो ऐसे लिख दिए हैं CJI, है ना, CJI जिसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद कौन है? तो BR गवई है, जो 52 में CJI है भारत का, है ना। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।